मेरे यहाँ वर्तमान में जहाँ आज तहसील कार्यालय है, वहाँ 1823 में अपराधियों के लिए 40 कोठड़ी की जेल बनाई गई और जो आज का न्यायालय परिसर है, वहीं पर कभी डिक्सन साहब की अदालत हुआ करती थी। मुझे राजपुताने की पहली सूती मिल की स्थापना का गौरव प्राप्त है। मेरे यहाँ कुल 3 मिलों की स्थापना हुई, जिसमें प्रथम मिल की स्थापना राठी जी द्वारा 1889 में कृष्णा मिल, 1906 में एडवर्ड मिल, 1925 में महालक्ष्मी मिल की स्थापना की गई, जो आज वर्तमान में स्थायी रूप से बंद है। मेरे यहाँ आसपास के इलाकों में कपास उत्पादन बहुत मात्रा में होता था, जिससे मेरा ऊन उत्पादन में हिंदुस्तान में दूसरा स्थान था, जिस कारण मुझे दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के रेल मार्ग से जोड़ा गया। मेरी स्थापना से लेकर आज तक मैं दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ, जिसे लोग मेरे ब्यावर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। मेरे सूल ब्रेड मेमोरियल चर्च के निर्माण की कहानी वर्ष 1858 में स्कॉटलैंड के 2 पादरी रेव स्टील व विलियम सूल ब्रेड मुंबई आए थे। वहां से उदयपुर से आबू रोड होते हुए ब्यावर आए और मार्च 1860 को ब्यावर की पहाड़ी पर चर्च की नींव रखी गई, जो 12 साल बाद बनकर तैयार हुआ, जिसे राजपुताने का पहला चर्च होने का गौरव प्राप्त है। मेरी यह बावड़ी क्रांतिकारियों की शरणस्थली भी रही है। साल 1921 में चंद्रशेखर आजाद ने मेरी सी नाहरमल जी की बावड़ी में छिपकर हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। मेरी यह बावड़ी जमीन के नीचे 5 मंजिला थी, जो वर्तमान में 2 मंजिला ही दिखाई देती है। बावड़ी के गुप्त रास्ते अन्य बावड़ियों व किलों से मिलते थे, जिनका उपयोग क्रांतिकारी छिपने के लिए करते थे। एक जून 1538 को नाहरमल सोनी की स्मृति में उनके पुत्र जुगल किशोर सोनी द्वारा यह बावड़ी बनवाई गई। क्रांतिकारियों ने अज्ञातवास के लिए मुझे ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। बंगाल आंदोलन के दौरान अरविंद घोष देश भ्रमण पर निकले थे। जब वे 1906 में मेरे यहाँ पहुंचे और यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी, तो इसे क्रांतिकारियों के छिपने के लिए उपयुक्त समझा। इसकी जानकारी उन्होंने रास बिहारी बोस को दी। तब से ही मैं क्रांतिकारियों की शरणस्थली बन गया। चांगगेट के सामने स्थित शांति टावर की बिल्डिंग, जहां चिरंजी लाल जी की बगीची हुआ करती थी, वहां बनी कोठड़ी के तहखाने में सरदार भगत सिंह जी करीब 40 दिन तक रहे थे। आज जहां वर्तमान में शांति टावर है, वहां कभी पुस्तकालय हुआ करता था। रॉयल टॉकीज मेरा सबसे पुराना फिल्म टॉकीज है और आज मेरे यहाँ 2 अन्य टॉकीज जय मंदिर और सिटी सिनेमा है। मेरे संस्थापक डिक्सन साहब की छतरी शहर के मुख्य बाजार पाली बाजार के 5 बत्ती चौराहे पर स्थित थी। वर्तमान में यहाँ पर भारत माता की मूर्ति स्थापित है। वहीं डिक्सन साहब की कब्र छावनी रेलवे फाटक के पास ईसाई धर्म के कब्रिस्तान में स्थित है, जहां डिक्सन साहब चिर निद्रा में लीन है। डिक्सन साहब की बीवी चांद बीबी अजमेरी गेट के अंदर स्थित बंसी भवन के पीछे रहती थी तथा वर्तमान में उनका मकबरा
अजमेर गेट के बाहर स्थित है। मेरे यहाँ सभी धर्मों व समुदायों के लोग आपसी भाईचारे व मेल जोल के साथ जीवन यापन करते हैं। मेरे प्रमुख त्योहारों में प्रसिद्ध नवरात्रा, गरबा, गणेश चतुर्थी, नव वर्ष की शोभा यात्रा, बादशाह की सवारी, तेजा मेला, मुहर्रम और अन्य त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। मेरे यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहारों में देवर भाभी की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है, जो जिनगर समाज द्वारा मनाई जाती है। इसमें भाभी अपने देवर के पीठ पर कोड़े मारती है। यह पर्व होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। हर वर्ष मेरे यहाँ राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जब देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब मैं भी इसी दौर से गुजर रहा था। मेरे निवासी भी डरे सहमे घरों में दुबके हुए थे। मेरी गलियां, सड़कें सुनसान वीरान थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तब मेरे कोरोना योद्धा ही अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन अपने कर्तव्य निर्वहन में लगे हुए थे।